Good morning everyone. In our previous lecture we already deal with concept of Stokes theorem, that is the relation between line and surface. Here we are taking one question. Verify Stokes theorem for vector function given है यहाँ पे taken around the rectangle x equals to plus minus a, y equals to 0 and y equals to b. तो सबसे पहले हम यहाँ पे रफली डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं कि हमें दिस इज x, दिस इज y. ठीक है, x इक्वल टू प्लस माइनस a. सपोज दिस इज माइनस a और दिस इज x इक्वल्स टू a. ये लाइन हो गई आपकी. y की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी आपकी 0 एंड y इक्वल टू b, यानी कि दिस इज y इक्वल टू b. तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0. ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है सरफेस. हम डायरेक्शन ले रहे हैं, पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं. सबसे पहले ये पॉइंट आपका कौन सा है, x की वैल्यू है माइनस a और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है आपकी x इसके अलॉन्ग है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0. इस पॉइंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पे आपका x है a और y की वैल्यू है 0. इस पॉइंट पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हियर x इज़ a एंड y इज़ b. और इस पॉइंट पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. x की वैल्यू है माइनस a एंड y की वैल्यू आपकी क्या है b. तो ये हमें यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करवाना है. तो हमने देखा कि स्टोक्स थ्योरम किसके किसके बीच में रिलेशंस बताता है, लाइन इंटीग्रल और किसके बीच में, सरफेस के बीच में. तो अगर हम इसका कर्ल फाइंड आउट कर लेंगे तो हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे. अदरवाइज हम लाइन इंटीग्रल, तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल आप देखिए, ये फर्स्ट लाइन है आपकी. ठीक है, यहाँ से ये हमारी सेकेंड लाइन है. दिस इज अवर थर्ड लाइन सेगमेंट और आपका फोर्थ लाइन सेगमेंट कौन सा है, ये. तो हम ये चारों को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे पहले. तो हम यहाँ पे नेम कर देते हैं A, B, C और दिस इज D. डायरेक्शंस भी हमने बता दिया है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने लाइन इंटीग्रल ऑलरेडी देखा हुआ है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में. इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं. तो चलिए यहाँ पे लाइन इंटीग्रल जैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम कर लेते हैं. तो अलोंग द लाइन कौन से यहाँ पे हम ले रहे हैं, ए बी. तो अलोंग ए बी. ये टोटल सरफेस फाइंड आउट अगर हमें करना है, ठीक है, लाइन इंटीग्रल की हेल्प से, तो आप देखिए दिस इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ, ये क्या है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए. तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशंस ऑफ ए बी सी डी, या हम इसको कर्व नेम दे देते हैं C1, इसको हम नेम दे दिया है C क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो आप कोई और भी दे सकते हैं. चलिए L1 दे देते हैं. ये लाइन है आपकी L2, दिस इज़ L3 और दिस इज़ L4. तो हम यहाँ पे टोटल जो आपका कर्व था C, इस कर्व को क्या कर रहे हैं कि इस पार्ट में स्प्लिट कर दिए हमने, L1, L2, L3 और हमने लिख लिया L4.
तो हम फर्स्ट निकाल रहे हैं कौन सा, L1 इन L1, ठीक है। अलॉन्ग लाइन कौन सी है यहाँ पे, AB। अब इस AB लाइन पे आप देखिए किसकी वैल्यू फिक्स्ड है, तो आपकी x की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, कहाँ से कहाँ पे वेरी कर रही है, -a टू a पे वेरी कर रही है। और y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है यहाँ पे, फिक्स्ड, तो dy क्या हो जाएगा यहाँ से, dy = 0। तो पहले हम f.dr फाइंड आउट कर लेते हैं। f.dr कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशंस ऑफ f.dr। तो पहले हम f.dr फाइंड आउट कर रहे हैं। f की वैल्यू थी आपकी x² + y² i -2xyj एंड डॉट dr, तो ये dxi + dyj। दिस इज x² + y² dx -2xy dy। नाउ along the AB, x की वैल्यू a to a, तो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट में पुटअप कर रहे हैं -a to a। y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बचेगा x² dx, और ये पार्ट भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा जस्ट बिकॉज dy की वैल्यू क्या है, 0 है। तो वी हैव ओनली x² dx। नाउ सिंपल इंटीग्रेट दिस, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 2a³ / 3। तो ये हमारा किसके आया है, L1। नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे सिमिलरली इन L2। L2 मीन्स कौन सा हो गया हमारा, लाइन सेगमेंट B और C, B एंड C। तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ से along BC। तो BC में आप देखिए वेरी कौन सी कर रही है वैल्यू, x की वैल्यू a है फिक्स्ड और y की वैल्यू 0 to b है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y इज वेरीज फ्रॉम 0 to b एंड x इक्वल्स टू क्या है आपका a, सो dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। f.dr आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ था, हम यहीं से यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, किसके लिए था ये, L2 x², x की वैल्यू क्या है आपकी a, तो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया a² + y² dx, dx की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये टोटल टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट -2xy, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे a, तो हम ये ना लिख के नेक्स्ट वाला टर्म लिख रहे हैं -2x इज a y एंड dy, और इसके लिए लिमिट्स क्या हो जाएगी आपकी 0 to b। कैलकुलेट कर लेते हैं इस टर्म को, तो इसका आंसर -2a कांस्टेंट है। इंटीग्रेट आपको किसको करना है, ओनली y को, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y² / 2, लिमिट इज 0 to b। सो आवर आंसर इज 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे पुटअप किए तो ये हो जाएगा -ab², और लोअर लिमिट पुटअप करने पे 0, तो ये हो गया -ab²। थर्ड हम देख लेते हैं L3। इन L3 along C and D, ठीक है। इसमें
वेरी किसकी वैल्यू कर रही है, इसकी x की वैल्यू वेरी कर रही है। x इज़ वेरीज फ्रॉम a टू माइनस a, डायरेक्शंस ध्यान रखेंगे, a टू माइनस a, ओके, एंड y इज इक्वल टू b, सो dy इक्वल टू 0। नेक्स्ट f डॉट डी आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dy वाला टर्म नहीं आएगा, सिर्फ हमारा x वाला टर्म हमें पुटअप करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू यहाँ पे है b, तो हम पुटअप करेंगे b स्क्वायर एंड dx, और लिमिट आपकी क्या आ रही है a टू माइनस a। तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने पे, माइनस 2a³/3 एंड माइनस 2ab²। थर्ड हम देख लेते हैं इन L4। L4 पे हमारा अलोंग लाइन कौन सी है यहाँ पे, DA, ठीक है। वैल्यू कौन सी वेरी कर रही है यहाँ पे, y की वैल्यू वेरी कर रही है, y इक्वल टू b टू 0, और x की वैल्यू आपकी फिक्स्ड है, कौन सी है माइनस a, तो dx क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो लाइन इंटीग्रल में हम सिर्फ किसकी वैल्यू लिखेंगे अभी, dy की। तो dy वाला टर्म क्या था, माइनस 2x की वैल्यू है माइनस a, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस y, दिस इज़ y एंड dy, और लिमिट क्या है y के लिए b टू 0। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 2a कांस्टेंट, लिमिट्स मैंने चेंज करके लिख दी 0 टू b, और यहाँ पे y dy। तो आपका आंसर कितना होगा माइनस 2a एंड y²/2, दिस इज माइनस a b²। चारों वैल्यूज़ आ गई आपकी, L1 L2 L3 L4, सबको क्या करना है, हमको सम अप करना है, तो हमें लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा। तो हमारा CF डॉट DR इक्वल टू, फर्स्ट वाले से वैल्यू कितनी आई थी, फर्स्ट लाइन सेगमेंट से 2a³/3, सेकेंड से माइनस ab², थर्ड से माइनस 2a³ माइनस 2ab², एंड यहाँ से हमको फोर्थ में मिली है माइनस ab²। Now calculate all these, we get the answer 2a³ माइनस 2a³ ये आपका कैंसिल हो गया, एंड दिस इज माइनस 4ab²। This is your answer from the line integral. The next part is by using Stokes theorem. स्टोक थ्योरम में हमको क्या यूज़ करना होता है, कर्ल f। वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ल f। I j k del upon del x del upon del y del upon del z। I is x² plus y², 2xy एंड z का टर्म यहाँ पे 0 है। फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो I 0 और ये क्या हो जाएगा आपका 0। j के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे दिस इज़ 0
और z के रिस्पेक्ट में हमें इस टर्म को क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये भी 0 हो जाएगा। k के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। k x के रिस्पेक्ट में अगर हमें करना है इस टर्म को, तो j वाला टर्म भी आपका क्या हो रहा है, 0। k के लिए आपकी वैल्यू क्या आ रही है, x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको यहाँ से आंसर मिलेगा -2y, एंड माइनस साइन के साथ यहाँ से हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2y। तो आपकी कर्ल f की वैल्यू आई है -4y एंड k। स्टोक थ्योरम में आपका क्या होता है, कर्ल f इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल f डॉट n कैप ds। तो हमें यहाँ पे मिल चुका है कर्ल f, तो दिस इज़ -4y k। क्योंकि हम xy प्लेन बोल रहे हैं, z प्लेन यहाँ पे नहीं है, तो इसका n कैप की वैल्यू क्या होगी, k कैप, एंड ds xy प्लेन पे है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, dx dy। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, सरफेस इंटीग्रल में हमने सीखा था कि यहाँ पे डायरेक्ट अगर प्लेन पे दिया हुआ है तो n कैप की वैल्यू क्या होती है, उसके 90 एंगल पे जो भी है। तो xy प्लेन का 90 एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री जहाँ पे फॉर्म होता है तो वो z एक्सिस के डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, k कैप लिया है। अगर ये xy प्लेन पे नहीं होता, फ्री स्पेस पे कहीं और पे होता, तो हम वहाँ पे प्रोजेक्शंस यूज़ करते। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि हमने ds dy लिखा है, यानी डबल इंटीग्रेशंस होगा यहाँ पे, और हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। अब इस सरफेस को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी स्ट्रिप ले रहे हैं, एक्स स्ट्रिप ले रहे हैं या वाई स्ट्रिप ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है वाई स्ट्रिप। तो वाई स्ट्रिप की देखो यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी आ रही है, 0, और वाई की अपर लिमिट कितनी दी हुई है आपकी, b। तो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया 0 to b, ठीक है। और x डायरेक्शंस में कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, तो x डायरेक्शंस में ये मूव करेगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, दैट मीन्स -a से लेके a तक। तो ये हमारी लिमिट हो गई, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 1 नेक्स्ट स्टेप में, एंड देन सिंपल सा इंटीग्रेशंस करना है। पहले हम किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, क्योंकि हम पहले y की लिमिट लिए हुए, तो हम इसको चेंज करके लिख देते हैं डबल इंटीग्रेशंस ऑफ, लिमिट आपकी यहाँ पे पुटअप करिएगा -4y, पहले y के रिस्पेक्ट में एंड देन फिर किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये x के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। -4 इज कांस्टेंट, वी सेपरेट द कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ y इज y²/2, लिमिट इज 0 to b, व्हेन वी आर प्लगिंग अपर लिमिट इट इज b²/2, and when we are plugging lower limit it becomes 0. Now separate all the constant term, it's -2b square and integration of -a to a dx. Integration of dx is x, limit is a and lower limit is -a, minus plus, that means 2a. 2a and -2 is -4ab square. This is our answer. As you see in this solution, we first calculate using line integral and get the answer -4ab square, and by using Stokes theorem we get the same answer, that is -4ab square. Hence it is verified. We will take one more question of Stokes theorem in our next video. Keep learning, keep watching. If you like my work, please share with your contacts. Thank you.